सभापति महोदय, मैं उस राज्य से आता हूं, छत्तीसगढ़ राज्य, जो भगवान राम जी की पूज्य माता जी कौशल्या मां की मंदिर है। और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत भोले भाले, बहुत सीधे सरल हैं। आदिवासी बहुल ओबीसी का क्षेत्र और एससी का भी बहुलता के साथ वहां जनसंख्या है। और प्यार से हम अपनी बोली से छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ये शब्द के साथ हमको नवाजा जाता है। और मैं गौरवान्वित हूं, एक लोकसभा के मंदिर में मुझे अपने छत्तीसगढ़ के बारे में बोलने का अवसर हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मेरा मन अभी दुखी भी है बोलते हुए, और मैं अपने मन में खुशी भी महसूस कर रहा हूं। दुखी इसलिए कि जिस छत्तीसगढ़ से मैं आता हूं, आज उस पवित्र भूमि को कलंकित करने का काम अगर किसी से किया है तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया है, अपने भ्रष्टाचार के कारण, अपने भ्रष्टाचारियों के कारण किया है। आज जो भी बेशकीमती समय हमारे पक्ष साथियों ने बर्बाद किया, इतना अमूल्य समय हमें मिलता है, लेकिन इनके कारण आज समय बर्बाद हुआ है। और खुशी इसलिए भी है कि मुझे माननीय मोदी जी के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा जो अनगिनत कार्य किए हैं, और जिसके कारण पूरा देश सम्मानित हुआ है। जिस देश को घृणा की दृष्टि से देखते थे, आज सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ये गर्व महसूस करते हैं कि पूरे विश्व में हमारा नाम है, हमारे मोदी जी का नाम है। मैं आजादी के दीवानों ने और महापुरुषों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने का और उन्हें आकार देने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज इस बात को भी मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि जिस भारतवर्ष को हीनता की भावना से देखते थे जब ये थे सरकार में 60 साल, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं किसी देश में तो बाहें फैलाकर वहां के लोग उसका स्वागत और सम्मान करते हैं। मणिपुर की बात कर रहे थे लोग, मैं छत्तीसगढ़ में ले जाना चाहता हूं। हमारे राहुल गांधी जी गए थे वहां पर, आदिवासी क्षेत्र में गए थे, और क्या हालत है वहां पर। हमारे सांसद भाई बैठे हैं, दीपक भाई जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, क्या हालत है वहां। मणिपुर की बात कर रहे थे। पूरा काला चिट्ठा इनका खोल दिया मणिपुर के हमारे गृह मंत्री जी ने। पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ है, और मणिपुर के लिए हमने किस किस स्तर पर काम किया है, वो सारी बातें यहां बताई है। आज माननीय मोदी जी ने अपने दमदार नेतृत्व से इस मिथ्या को भी छोड़ा है, खत्म किया है कि पहले लोग भारत के बारे में सोच रखते थे ये तो भारत है, यहां कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनकी दमदार नेतृत्व ने यह बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं, और ये बात आज सर्वविदित है। मैं एक बात कह के छत्तीसगढ़ के ऊपर भी आता हूं कि जो प्रधानमंत्री जब नहीं थे मोदी जी, तो उन्होंने अमेरिका को झुका सकते हैं, आतंकी पाकिस्तान में हड़कंप मचा सकते हैं, और चीन जैसे गद्दार देश की सुर्खियों में आ सकते हैं, और आतंकवादियों के धमकी के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहरा सकते हैं। आज तो प्रधानमंत्री है, निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में किसान
वो हमार कका है और सब लोग ठगा है, वही है वो। माननीय सांसद जी, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था लेकिन आप नाम ले दिए। जी जी जी, सबको ठगा है। अभी हमारे ये राहुल गांधी जी कल कह रहे थे कि रावण का अहंकार ने मुझे मारा। रावण के अहंकार ने मारा, मैं बता दूं, वहां के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पूज्य पिताजी ये बात बोलते हैं कि ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो। ऐसे वहां के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं। दीपक बैद जी उस बात को जान चुके हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपने मुख्यमंत्री की बात। माननीय सांसद जी, बलात्कार की बात कर रहे हैं। समय सीमित है। 5055 बलात्कार हुए हैं छत्तीसगढ़ में। 5055, 137 बलात्कार इन्हीं की सरकार में, जो वहां के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है पाटन में हुआ है। और आपको मैं ले जाता हूं आपके क्षेत्र में दीपक जी, कि जो वहां पर कोटा केबिन है, सरकारी आवासीय विद्यालय, वहां की मासूम आदिवासी समाज की बच्ची, 5 साल की बच्ची को के साथ बलात्कार हुआ है। एर्राबोर के हॉस्टल इन्हीं का क्षेत्र आता है। और वहां पर आबकारी मंत्री का भी क्षेत्र है वो। वहां 5 साल, अभी 2 महीना भी नहीं बीता है माननीय सभापति महोदय, 15 दिन बीता है, आप वहां गए भी नहीं है। बैठो दीपक, बैठो। 5 साल की बच्ची के साथ मन सिहर जाता है, मन दुखी हो जाता है, दिल दहल जाता है। ऐसे वाकया वहां हो रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती। जब जाके वहां आंदोलन हुआ, सर्ववादी समाज गया, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण गए, तब उस पर कार्रवाई हुई है। आप क्या बात करेंगे यहां पर खड़ा होके? मैं बता दूं कि आप माननीय सभापति महोदय, एक गांव है वहां पर, आदिवासी बहुल गांव, जिसको महामहिम राष्ट्रपति जी ने गोद लिया है। उस गांव का नाम है, कलाम जी ने उसने गोद लिया था। ग्राम पंचायत साबरबार के झुमरी डुमर गांव, 2 महीने तक राशन नहीं पहुंचा वहां। और एक चार सदस्यीय एक परिवार भूख के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो गया, आत्महत्या कर मर गए वो लोग। और ये बताएंगे हमको, ये है हालत छत्तीसगढ़ की, भ्रष्टाचारियों का। और ये तो कांग्रेस के एटीएम बने। अभी कह रहे थे हमारे राज्यवर्धन जी, अगर राज्यवर्धन जी के मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर कॉम्पिटेंस कराने ना, तो हमारा मुख्यमंत्री पहला आएगा भ्रष्टाचारियों में। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हर महीने पैसा पहुंचता है। कांग्रेस कमेटी अगर चल रही है तो वहां के मुख्यमंत्री के बदौलत चल रही है। शराब में घोटाला, रेत में घोटाला, कोयला में घोटाला, मुरम में घोटाला, सीमेंट में घोटाला, क्या क्या घोटाला नहीं, डीएमएफ के फंड में घोटाला। और ये भी बता दूं, वहां पर पहले तो चारा घोटाला हुआ करता था सभापति महोदय, अब तो गोबर घोटाला भी हो गया, गौमूत्र में भी घोटाला हो गया। गोबर खरीद रहा हूं करके वाहवाही लूट रहे हैं, पूरे विश्व में नंबर 1 है। लेकिन मैं थोड़ा सा समय चाह रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा सा समय, बहुत देर से इंतजार कर रहा था मैं ये बता रहा हूं जी, गोबर घोटाला, गौ माता के गोबर में घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, गौमूत्र में घोटाला। और तो और बता दूं कि वहां के किसानों को चमकाया जाता है, मुख्यमंत्री के निर्देश पे अधिकारियों द्वारा चमकाया जाता है कि धूल मिट्टी का जो वो बोरी है, उसको वर्मी कंपोस्ट बोल के जबरदस्ती वो किसानों को प्रति एकड़ 3 बोरी 300 रुपए के हिसाब से 900 रुपए का थमाया जाता है, दादागिरी करके। ये बोलते हैं हम डीएपी नहीं देंगे, हम यूरिया नहीं देंगे, हम पोटास नहीं देंगे। इधर माननीय नरेंद्र मोदी जी 10 लाख करोड़ के सब्सिडी देकर किसानों को उसी कीमत पर खाद पहुंचा रहे हैं, और उसमें दादागिरी करके वहां के मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं लोगे, धूल मिट्टी का ये मुद्दा नहीं दोगे बोरी, तो हम तुमको नहीं देंगे। ऐसा अधिकारी चमका रहे हैं। और ये किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं।
कलंकित कर दिए हैं, नौटंकीबाज है। और पिछड़ा वर्ग के लिए जो मोदी जी ने किया है ना, ये 3 जन्म में भी नहीं कर सकते, 10 जन्म में नहीं कर सकते। और मैं बता दूं कि 27% जी समाप्त पिछड़ा कीजिए। वर्गों को 27% का आरक्षण देने की बात कह के वो अपने ही लोगों द्वारा हाई कोर्ट में केस लगाए, अपने ही लोगों द्वारा हाई कोर्ट में केस लगा दिए। समाप्त कीजिए। ये न्याय संगत नहीं है। और उनको जी वो पद से नवाजे हैं, पद से नवाजे उन्हीं लोगों को। ऐसा वहां षड्यंत्रकारी मुख्यमंत्री है। थैंक यू, मैं धन्यवाद। आदिवासी विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, ठीक है, एससी विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, पीएससी घोटाला करते हुए युवा विरोधी, ऐसे भ्रष्ट सरकार के जी, ये जी, जी। लोग यहाँ बैठे हैं, उनको देखे जाके। श्री के प्रभाकर रेड्डी जी। और मैं इस अविश्वास पत्र है उसके विरोध में आज मैं अपनी बात कह जी जी నిన్న జరిగిన